सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम चौथे अध्याय को पूरा रिवाइज कर लेंगे, क्या-क्या भगवान कहते हैं। तो ये जो चौथा अध्याय है, इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और यह जो अध्याय है, चौथा अध्याय, इसकी विशेष बात ये है कि ये जो शुरू होता है, ये शुरू होता है इस ज्ञान की पुष्टि से। मतलब भगवान कृष्ण को ऐसा लगा अभी तक तीसरे अध्याय में बोलते हुए अंत तक कि अर्जुन के मन में ऐसा सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो बोल रहे हैं कृष्ण, क्या ये ज्ञान वो खुद बोल रहे हैं, ये कहीं से आ रहा है ज्ञान, उन्होंने कहीं से सुना है? क्योंकि अर्जुन जो थे कृष्ण के दोस्त समान थे, भाई थे, तो भाइयों में, दोस्तों में ऐसी बात हो सकती कि इनको ये ज्ञान इतना जो बोल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? तो कृष्ण को ये बात ऐसे उनको लगी कि अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो कृष्ण ने ये जो चौथा अध्याय है, ज्ञान की पुष्टि से शुरू किया। तो पुष्टि के लिए किसी भी चीज की पुष्टि के लिए क्या चीज आवश्यकता है? तो तीन चीजें होती है। पुष्टि मतलब वैलिडिटी, ये ज्ञान की वैलिडिटी कितनी है, ये सही में कहाँ से आ रहा है, क्या ये प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं कि सिर्फ थ्योरी में बोलने की बातें हैं? तो कोई भी चीज को पुष्ट करने के लिए तीन बातें आती हैं। एक तो सत्यता, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये जो ज्ञान बोला जा रहा है। दूसरा, उसमें तर्क शक्ति, रैशनैलिटी कितनी है, क्या वो तर्क से अपने आप को ये बता सकता है कि वो स्वतः सिद्ध है ये ज्ञान? उसमें तथ्य कितना है, मतलब सेंस कुछ होना चाहिए, सुनने के बाद हमें भी सेंसफुल लगना चाहिए और लॉजिकल भी लगना चाहिए कि वो हमारी युक्ति में फिट हो रहा है कि नहीं, हमारी बुद्धि में ठीक प्रकार से समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये तो हो गई तर्क शक्ति। और तीसरी कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, ये प्रायोगिक है कि नहीं, ये व्यवहार जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये तीन पॉइंट भगवान ने कवर किए हैं इस श्लोक में। और भगवान शुरू करते, अर्जुन, मैंने इस सृष्टि के प्रारंभ में ही इस ज्ञान के उपदेश को सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने इसका उपदेश राजा इक्ष्वाकु को दिया, जो कि इस सूर्यवंश के पूर्वज थे। और इस तरह ये जो ज्ञान है परंपरा से चला आ रहा है। तो अब ये ज्ञान उन्होंने सूर्य को दिया। तो सबको लगता है सूर्य को कैसे ज्ञान दिया होगा? सूर्य तो हमें दिखता है कि एक प्राकृतिक चीज है, मनुष्य तो दिखता नहीं है। तो सूर्य को दिया था, मतलब कि ये ज्ञान की शुरुआत कब से हुई थी? जब से सूर्य है। और जब से सूर्य है तब से ही हमारा जीवन है। ये जीवन, लाइफ कब से आई इस प्लेनेट पे? जब से सूर्य है। तो भगवान का ये कहने का मतलब है कि ये ज्ञान तब से है जब से सूर्य है, तब से ये चला आ रहा है। और विज्ञान भी ये कहने लगा है कि जो उत्पत्ति हुई है लाइफ की, वो सूर्य के साथ हुई है। तो ये आत्मज्ञान विश्व में तब से आ रहा है जब से ये जीवन है, लाइफ है या सूर्य है। तो इस प्रकार यह ज्ञान सूर्य के बाद जो सूर्यवंशी हैं, मतलब वो परंपरा से यह ज्ञान राज ऋषियों को मिला, क्योंकि सूर्यवंशी जो थे वो राजा लोग, वो राजा तो थे ही, साथ में ऋषि भी थे। मतलब राजा के साथ साथ उनमें जिज्ञासा थी ज्ञान की, तभी उन लोगों को आर्यवत बोला जाता है ना, जो अपने आप को चेंज करने को तैयार हो और जो ब्राह्मणों की तरह शिक्षा भी प्राप्त करने को रेडी हो और उनके नियम धर्म का पालन कर सकता हो, त्याग कर सकता हो। तो हम ऐसे बहुत सारे राज ऋषियों को जानते हैं जिन्होंने राज्य भी संभाला और ज्ञानियों की तरह ये ऋषि भी बन गए। जैसे राजा जनक का तो एग्जाम्पल है ही, राजा दशरथ हैं, राजा इक्ष्वाकु हैं, राजा अम्बरीश हैं। तो ऐसे बहुत से, राजा विक्रमादित्य। तो इस प्रकार से राज ऋषियों, उनको राज ऋषि कहा जाता है कि वो राजा भी थे, मतलब क्षत्रिय भी थे, और ऋषि भी थे, मतलब ब्राह्मण भी थे। तो इस प्रकार ये गुरु शिष्य परंपरा जैसा ये ज्ञान चलता रहा। और बहुत समय बीत जाने के कारण ये ज्ञान जो है मनुष्य लोक से लुप्त हो गया। तो कर्म तो रहा, पर ये जो योग है, ज्ञान वाला पार्ट है, वो लुप्त हो गया।
तो ये सत्यता कैसे साबित की इस ज्ञान की, कि ये जो ज्ञान है ये कब से है, जब से जीवन है। और यह जो ज्ञान है ये किसी खास समाज, जाति, वर्ण, धर्म के लिए नहीं है। ये जो ज्ञान है ये नित्य ज्ञान है, ये सत्य ज्ञान है। और हम देखते हैं कि युग बदलते हैं, संस्कृति बदलती है, पर जो धर्म है वो कभी बदलता नहीं है, वो सदा वैसा ही रहता है। और उसको कहते हैं सनातन धर्म, जो कभी नहीं बदलता। हमारे इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कृष्ण हो सकता है, राम हो सकता है, शिव हो सकता है, क्राइस्ट, मोहम्मद, जो भी हमारे जिस जिसके जो इष्ट हो, पर कुछ चीजें सब में कॉमन है। सत्य और प्रेम वो हर कोई चाहता है, और ये सत्य और प्रेम कभी नहीं मिटता। आप किसी भी युग में चले जाओ, किसी भी काल में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ। और जो कुछ हमारे धर्म के सिद्धांत हैं, जैसे अहिंसा, ईमानदारी, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ये हर कोई इसको मानता है। भले ही हम इसको नहीं माने, पर हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा ईमानदार रहना, झूठ नहीं बोलना। भले ही हम झूठ बोले, पर हमें वो झूठ बोलेगा हमसे तो वो हमें पसंद नहीं आएगा। तो ये जो नैतिक सिद्धांत हैं ये हमेशा से रहेंगे। तो ये जो ज्ञान है ये नित्य सत्य का ज्ञान है, ये कोई एक जाति या वर्ण का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये नित्य का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, प्रेम का ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान कभी लुप्त नहीं हो सकता। और इस ज्ञान का जो विशेष लक्ष्य है वो है जीवन को विकासपूर्ण बनाना, जीवन में उन्नति लाना। तो और हर चीज का ये नियम है, जो नित्य होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए यह जो ज्ञान है, सत्य का ज्ञान, ये सनातन ज्ञान है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। और ये कहीं भी किसी भी धर्म, काल, देश में आप जाओ ये एप्लीकेबल रहेगा। तो ये प्रैक्टिकलिटी भी बता दी। बहुत सारे महापुरुषों ने इस ज्ञान को फॉलो करके अपना कल्याण प्राप्त किया है। तो ये समझ में आता है, इसका मतलब ये एप्लीकेबल है। अब महापुरुषों में हम यदि आदि काल में भी नहीं जाएं, तो अभी अभी के लोगों को देख लीजिए, जैसे कि महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, इन सब ने इस ज्ञान को फॉलो किया और सब उसके बारे में हमें बताते हैं कि आसक्ति क्या है, अपरिग्रह क्या है, परिग्रह क्यों नहीं करना चाहिए, इस सब पे, अहिंसा पे बहुत कुछ बोला गया है। तो इस प्रकार कर्म पे बहुत कुछ बोला है, कर्म सिद्धांत के बारे में, कर्म के स्वरूप के बारे में गांधी जी ने, विवेकानंद जी ने बहुत कुछ बोला है। तो इसका मतलब ये ज्ञान प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, आज भी और आगे भी रहेगा। तो इस प्रकार भगवान ने इस ज्ञान की पुष्टि करी कि ये ज्ञान ऑथेंटिक भी है, और मैं इसको मन से नहीं लगा रहा हूँ, ये आदि काल से चला आ रहा है और सबके लिए एप्लीकेबल है। बहुत सारे मुमुक्षुओं ने इसका पालन किया है और इसका रिजल्ट भी बताया है। पर ये पुरातन योग जो है बड़ा ही उत्तम और रहस्यमयी है, मतलब ये जो ज्ञान है बहुत ही उत्तम और रहस्यमयी है। और यह योग मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और प्रिय सखा भी है। अब इतनी रहस्य युक्त बात कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बोली, कुछ ना कुछ उसमें देखा होगा, जिज्ञासा देखी होगी, पात्रता देखी होगी, तभी ये बताया होगा। क्योंकि सेकेंड अध्याय में भी, फर्स्ट अध्याय में तो उसने मोह बोला, सेकेंड अध्याय में स्टार्टिंग में ही अर्जुन ने क्या कह दिया, मुझे मेरा कल्याण हो वो बताओ। इसका मतलब वो जानता था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मतलब मुझे कल्याण को प्राप्त होना है, मेरा कल्याण होना चाहिए। तो जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित करके बताओ। इसका मतलब उसको इतनी तो जानकारी थी कि ये जो जीवन है इसका जो चौथा पुरुषार्थ है उस पर मुझे काम करना है। और उसने कृष्ण के सामने क्लियरली अपनी पूरी मनोदशा रख दी थी, कोई चीज उसने छुपाई नहीं थी। उसको कैसे मोह हो रहा था, फिर उसका शरीर कांप रहा था, ठंडा पड़ रहा था, वो रथ के पीछे जाकर बैठ गया नीचे, वो सब उसने कृष्ण के सामने जाहिर किया। तो इसलिए कृष्ण ने भी बेझिझक होकर उसको ये ज्ञान बताया। और कृष्ण बोल रहे हैं क्योंकि तुम विश्वास के पात्र हो और तुमको मैं ठीक प्रकार से समझता हूं और तुम में भी ये समझ है, ताकि तुम इस ज्ञान को यूज करो, लेके तुम्हारा खुद का कल्याण करो और दूसरों का भी कल्याण करो। तो ये तीसरे नंबर के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये कहा। और फिर आगे कहते हैं अर्जुन कि आपका जन्म तो अभी का है
और ये जो सूर्य है ये तो कितने वर्षों से कब से है, तो मैं तो कैसे मान लूं कि ये ज्ञान तुमने सूर्य को दिया है। तो ये चौथे श्लोक में अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं। तो पांचवें श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। तो इसमें फिर यह आती है कि कृष्ण अपने इतने पूरे जन्म को कैसे जान सकता है और अर्जुन क्यों नहीं जान रहा। तो जो कृष्ण है और अर्जुन है वो दोनों हमें व्यक्त फॉर्म में तो दिख रहे हैं, दोनों व्यक्ति हैं, पर दोनों की जो अंतःकरण है उसमें बहुत फर्क है। एक जो है ब्रह्मलीन है और एक जो है संसारिक है। तो अर्जुन का जो अंतःकरण है उसमें क्या भरा हुआ है, पूरा संसार भरा है, आसक्ति मोह संग्रह वो सब भरा है। और जो कृष्ण है उनका अंतःकरण कैसा है, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट, उसमें कुछ भी नहीं है, वो सत के स्वरूप है। तो इसलिए जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है वह अपने हिसाब से जन्म लेता है। सृष्टि प्रकृति में उनको अनुमति है कि जो जब चाहे वैसा जन्म ले सकते हैं। तो जो उनका जो जन्म है वो स्पेशल कहलाता है, उसको अवतार कहा जाता है। और जो आम लोगों का जो जन्म है, जैसे अर्जुन का जन्म, उसको बोलते हैं पुनर्जन्म, रीइंकारनेशन। तो यहाँ पे कृष्ण ने बोला मुझे सब याद है पर तुझे याद नहीं, हम सब बहुत बार यहाँ जन्म ले चुके हैं। और फिर आगे बोलते हैं, और ये हमने सेकेंड अध्याय में भी पढ़ा था, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य का, कि जैसे कर्म फल होंगे उस हिसाब से जन्म होता जाएगा और पृथ्वी पे कंटिन्यूस जन्म मरण चक्र चलता रहेगा। तो आगे भगवान छठे श्लोक में बोलते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से जन्म लेता रहता प्रकट होता हूँ। मतलब ये जो बताया अवतार, उनको ये पूरा अधिकार है कि उनको कब आना है और इस संसार में आके जो भी उनके कर्तव्य हैं उनको पूरा करना है। तो भगवान कह रहे हैं मेरा जीवन मेरे वश में है, मैं कोई भी फल भोगने के लिए नहीं आता हूँ, तो मुझे कोई अनिवार्यता नहीं है। पर बाकी जो जन्म होते हैं उनमें अनिवार्यता होती है, उनके फल के हिसाब से वो जन्म लेते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मैं मेरी इच्छा से आता हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं मेरी इच्छा से, या वो प्रकट होते हैं? इसका मतलब कि वो पूरी जागृतता में रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं। और हम क्या रहते हैं, हम पूरे बेहोशी में रहते हैं। तो जो हम बेहोशी में जीवन बिताते हैं तो हमारा जन्म मरण भी ऐसा ही होता रहेगा। जो जागृतता में अपना जीवन बिताते हैं और अनासक्त होकर निस्वार्थ भाव से जीवन में संसार में रहते हैं, तो उनका जन्म जो होगा वो उनकी इच्छा से वो जी सकते हैं और उसको बोलते हैं अवतार। अब मुझे पूरी जागृतता है कि मैं अनंत आनंद स्वरूप हूँ और आत्म अनुभवी हूँ। मतलब यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो ब्रह्मलीन ब्रह्म बोल रहे हैं, कृष्ण एक व्यक्ति के फॉर्म में नहीं बोल रहे हैं। तो जहां भी भगवत गीता में मैं शब्द आता है तो वो अहंकार को संबोधित नहीं करता, वो ब्रह्म की अवस्था को संबोधित करता है। वो ब्रह्म बोल रहे हैं, निराकार बोल रहे हैं। पर तू अभी जागृत नहीं है, मतलब इसलिए तुझे कुछ जानकारी नहीं है। और जागृत न होने के कारण बस ऐसे ही हम जन्मते मरते रहते हैं। अब हम सबका ये हो गया पुनर्जन्म, रेगुलर चीजें, एवरेज चीजें। और जो भगवान है उनका जो जन्म हो गया वो अवतार हो गया, रीइंकारनेशन, मतलब स्पेशल, अपनी मर्जी से आते हैं और फल के लिए नहीं आते। अब ये अवतार का मीनिंग क्या है? अवतार का मतलब कि कोई ऐसा जो आकर हमें अपने जीवन का लक्ष्य बताए, हमें ये बताए कि इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें कर्म करने की विधि बताए, हमें बंधनों से मुक्त करे। तो इस प्रकार हमको लगता है कि कोई अवतार हो जो हमें थोड़ा ऊंचा उठा दे। तो अवतार का मतलब यही कि जो ऊंचा उठा दे, हमें निष्कामता सिखा दे, या अपने जीवन के लक्ष्य से हमें परिचय करा दे और हमें जीवन में जीने की कला सिखा दे। तो फिर क्वेश्चन आता है शायद अर्जुन के मन में कि फिर तुम जन्मते ही क्यों क्यों मतलब इस संसार चक्र में पड़े हो, आराम से रहो ना, तुम बंधन मुक्त हो तो फ्री रहो, क्यों आते हो?
तो कृष्ण इसका जवाब देते हैं 7वें श्लोक में, जो कि बहुत फेमस श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। मतलब जब जब अधर्म बढ़ जाता है। और इसी के साथ ही दूसरा श्लोक बोला है, 8वें नंबर का श्लोक, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय न च दुष्कृताम। मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। हे भारत, मेरे आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो साधु पुरुषों को बचाना, उनकी रक्षा करना, जो पाप कर्म करने वाले हैं उनका नाश करना और धर्म की स्थापना करना। धर्म की स्थापना करना मतलब हमको निष्काम भाव का उपदेश करना। जब वो हमको निष्काम भाव का उपदेश देंगे तभी हमको समझ में आएगा कि निष्काम भाव होता क्या है। नहीं तो हम तो यही समझते हैं कि कर्म करना है फल के लिए, कर्म करना है फल के लिए, और वो मेरे लिए, स्वार्थ, ओनली स्वार्थ हमको पता रहता है। तो निष्काम भाव की कमी के कारण और असत वस्तुओं को हमने इतनी सत्ता दे दी कि वो इतने महत्वपूर्ण बन गए कि अधर्म बढ़ता ही चला गया। तो दो चीजों से अधर्म बढ़ा, एक तो निष्काम भाव की कमी आ गई या लुप्ति हो गया निष्काम भाव, और दूसरा असत को हमने बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी, इसलिए ये अधर्म हम लोगों ने बहुत बहुत बढ़ा लिया। और इसी से जो मनुष्य है उसका दुष्ट भाव सामने आ गया। तो जब जब अधर्म बढ़ता है, मतलब आप रेगुलर भाषा में सोच लो, नेगेटिविटी जब जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको बैलेंस करने के लिए ये अवतार होते हैं। जैसे राम, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, महावीर, बुद्ध, ये जितने भी हैं ये सब आए थोड़ी सी बैलेंस करने में। अब ऐसा नहीं होता कि वो इस अधर्म को या नेगेटिविटी को पूरा खत्म कर दें, पूरा खत्म नहीं होता, क्योंकि 3 गुणों में प्रकृति चलती है, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। पर हाँ, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसको थोड़ा कम करके बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने कहा मैं साधुओं की रक्षा करने आता हूँ। तो साधु कौन है? साधु वो जो विवेकपूर्ण जीवन जीते हैं, जो अपने को चेंज करने के लिए, अपने को सुधारने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं और तैयार होते हैं, जो अपने आप को जागृतता में, सुजगता में रखते हैं, और जो नित्य निरंतर अभ्यास में लगे रहते हैं। तो ये हुए साधु। तो हमें भी अपने मन में आता है कि ऐसा हमारे भी काल में कोई आ जाए जो हमें आके धर्म की शिक्षा दे, हमारे सामने आकर हमारा लक्ष्य बताए, कुछ आदर्शों को स्थापित करे, कुछ हमें ऊंचा उठा दे और हमें अच्छे से जीवन की शिक्षा दे। मतलब हमें निस्वार्थ बनाए, हमें निष्काम बनाए, हमें बंधन से मुक्त कराए। तो ये तो हुए ही हैं अवतार पहले बहुत, और समय समय पर होते ही रहे हैं अवतार, और उन अवतारों की ये सीख से ही हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, हम चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर अब जो है टाइम आ गया है कि ये जो अवतार हैं बाहर, उनको हम अपने अंदर अवतरित कर लें। मतलब जिसको कहते हैं आध्यात्मिक अवतार। कैसे होगा ये आध्यात्मिक अवतार? तो इस अद्वैत ज्ञान, ये उपनिषद वेदांत के ज्ञान को हमें ठीक प्रकार से समझना है। सिर्फ शब्दों से पढ़कर नहीं, ये तो होगी स्थूल चीज, इसको सूक्ष्मता से समझना है, अपनी बुद्धि को यूज करना है, अपनी बुद्धि को कुशल बनाना है, और सिर्फ ये लीलाओं में भटक कर नहीं रह जाना है। तो जो भी हम सुनते हैं उसको सूक्ष्मता से समझना है। जो भी आपने भगवत लीला है सुनी है, उनको एज इट इज नहीं देखना है, उनको सूक्ष्मता से अपनी बुद्धि से समझना है कि कृष्ण का जन्म हुआ मतलब क्या। तो हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए, वासुदेव कौन है, देवकी कौन है, ये कृष्ण का जन्म मतलब क्या है। तो यदि हम बहुत सूक्ष्म से अपनी बुद्धि लगाएं तो हमको समझता है कि वासुदेव कौन है। वसुदेव मतलब जिसकी बुद्धि एकदम कुशाग्र हो, जिसके विचार एकदम उच्चतम कोटि के हों, वह हुआ वसुदेव। और देवकी कौन? जो प्रेम की मूरत हो, जो समता में रहती हो, जिसकी बुद्धि स्थित है समता में, जो अहंकार रहित हो। तो ये हो गए वसुदेव और देवकी। अब जब
इस प्रकार की उच्चतम विचार वाली बुद्धि और अहंकार रहित मन मिलता है तो क्या प्रकट होगा? तो प्रकट होगा आकर्षण, आनंद, मतलब कृष्ण। कृष्ण मतलब आकर्षण, कृष्ण मतलब आनंद। और हम सब किसके लिए आकर्षित होते रहते पूरे जीवन? हमें आनंद चाहिए, हमें आनंद चाहिए। तो कृष्ण मतलब ये आकर्षण, आनंद। और ये हम सब चाहते हैं आनंद की स्थिति। तो आनंद के लिए हमें क्या करना है? आनंद के लिए ऐसी बुद्धि, ऐसा मन तैयार करना है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की कोशिश करनी है। तो जो भी कुछ हम ज्ञान में पढ़ते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए, उसको हमें अप्लाई करना है। अब आनंद यदि प्राप्त हो गया, आनंद मतलब हम बंधन मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए। तो मन बुद्धि मतलब शुद्ध हो गए, एकदम फ्री हो गए हमारे मन बुद्धि। तो जब मन बुद्धि फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए, मतलब हम जेल से छूट गए, जेल के दरवाजे जो हैं खुल गए। अब ये जो आनंद प्राप्त हुआ है, इसको हमें संभाल के रखना है, नहीं तो ये आनंद तो कभी भी जो है संसार भूचाल में गिर पड़ेगा। तो बुद्धि में इस आनंद को हमें संभाल के रखना है। और ये जब कुशाग्र बुद्धि इस आनंद को संभाल के रखेगी, हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि, तो संसार रूपी समंदर से हम क्रॉस हो जाएंगे और हम उस कल्याण को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार ये हुआ कृष्ण जन्म। अब इसी प्रकार हम राम जन्म को भी समझ सकते हैं। राम मतलब क्या? राम मतलब आनंद। दशरथ मतलब क्या? दशरथ मतलब जो बहुत ही अनुशासित तरीके से रहते हैं, जो अपने मन बुद्धि के स्वामी हैं, जो किसी के में भी दखल अंदाजी नहीं करते और जो संयम पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो हुए दशरथ। और कौशल्या कौन हुई? कौशल्या हुई कुशल बुद्धि वाली, जिसके हर कर्म में कुशलता हो, जो प्रेम और सौम्यता की मूरत हो। तो जब कुशल बुद्धि और अनुशासित मन मिलेंगे तो कौन प्रकट होगा? तो आनंद, प्रेम प्रकट होगा, मर्यादा प्रकट होगी, मतलब राम प्रकट होंगे, जो सबको आनंद दे। तो ये राम का प्राकट्य कहाँ होता है? राम का जन्म कहाँ होता है? जहाँ शांति हो, जहाँ युद्ध न हो, अयोध्या में। जिसका मतलब है जहाँ युद्ध नहीं है, जहाँ शांति है। तो जहाँ शांति होती है वहाँ प्रेम स्वरूप राम अवतरित होते हैं और प्रेम ही सबको आनंदमयी रखता है, ये आनंद देता है। तो हम प्रेम का अनुभव तभी कर सकते हैं जब हमारे मन में शांति हो। और ये शांति को बनाए रखने के लिए हमें अपने मन पे काम करना है, अपने अंतःकरण पे काम करना है। तो इस प्रकार ये अवतार, आध्यात्मिक अवतार हम अपने अंदर अवतरित कर सकते हैं। तो अवतार जो भगवान ने बोला कृष्ण ने कि अवतार होता है साधुओं की रक्षा के लिए, तो पहले मुझे वो साधु बनना पड़ेगा। और फिर यह आध्यात्मिक अवतार जो है मेरे अंदर होगा। तो साधुता जो हमने देख ली, साधु क्या है? जो नित्य निरंतर अभ्यास में लगा रहता है, अपने को चेंज करने को तैयार होता है, अपने को, अपने मन को उच्चतम लेवल पे ले जाने को तैयार होता है। तो जिसको ये सिद्धांत समझ गया वह हमेशा स्वतंत्र रहेगा, वह बंधन मुक्त रहेगा। और ये कौन कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है, बस दृढ़ निश्चय ही हमको चाहिए। तो इस प्रकार ये 8 श्लोकों में कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अब आगे 9th नंबर के श्लोक में भगवान ने निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया और कहा, खुद का एग्जाम्पल दिया। अब ये जो भगवान ने ज्ञान योग तो पहले ही दे दिया था कि अहमता छोड़ो, पर हमसे एकदम से डायरेक्ट ज्ञान योग बनता नहीं है, अहमता छुटती नहीं। तो भगवान ने कर्म योग के बारे में शुरू किया कि कर्म तो हम कर ही रहे हैं पर उसको सही डायरेक्शन में करें। तो निष्काम कर्म बोला और यह बोला, खुद का एग्जाम्पल दिया और कहा कर्म की दिव्यता को जानो। और भगवान कहते हैं मनुष्य मेरे जन्म और कर्म को तत्व से यदि जान लेता है और दृढ़ता पूर्वक मान लेता है तो मुझे प्राप्त होता है, मतलब कृष्ण तत्व को, सत्य को प्राप्त होता है। तो क्या दिव्यता है कृष्ण के कर्मों की? तो उसकी दिव्यता ये है, वो बोल रहे हैं सभी क्रियाओं को करते हुए भी वो अकर्ता है, किसी भी कर्म फल की वो इच्छा नहीं रखता है। यह है कृष्ण के कर्मों की दिव्यता। कर्मों में जो कर्तृत्व का भाव है उसका ना होना ही दिव्यता है। तो कर्तापन का ना होना दिव्यता बताई।
अब इस दिव्यता को जो जान लेता है, मतलब उसका राग, द्वेष, क्रोध वो सब खत्म हो जाता है, वो राग द्वेष से रहित हो जाता है और इसी को कहते हैं ज्ञान रूप तप जो बोला। तो इससे हमें सत्य की प्राप्ति होती है, मतलब परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब आगे जो श्लोक भगवान बोलते हैं 11 नंबर के श्लोक में, ये जो बोल रहे हैं कि ये जो भगवान की प्राप्ति होती है, ये कैसे होगी? जब ये राग और द्वेष हमको कैसे हुआ? जब हम परमात्मा से दूर हो गए, मतलब संसार में लिपट गए और इस कदर लिपटे कि हमको परमात्मा का ध्यान ही नहीं रहा। पर यदि हम परमात्मा की तरफ अपना मुख कर लें, तो इस राग द्वेष से हम छूट सकते हैं। तो इसके बारे में एक अच्छा दृष्टांत आता है कि एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल ऐसा फेंकता है जोर से, तो जो समुंदर में मछलियां होती हैं वो क्या होंगी, इधर उधर भागेंगी सब, और सब कोशिश कर रही हैं कि उस जाल से दूर, उस एरिया से वो दूर निकल जाएं। तो जो काफी मछलियां दूर निकल गई, पर कुछ मछलियों ने जो मछुआरे के जहां पैर थे उनके पास आके बैठ गई। तो अब आप जान सकते हो कौन सी मछलियां जाल में आ गई होंगी और कौन सी मछलियां बची होंगी। तो जो मछलियां वो मछुआरे के पैर के पास आके बैठ गई, मतलब परमात्मा के जो शरण में आ गया वो बच गया और बाकी सब जाल में फंस गई। तो इस हिसाब से भगवान समझाते हैं कि तुझे जो कर्म करना है वो कैसे करना है, किसके लिए करना है, और ये पूरा जो अध्याय है उस पर बोला गया है। तो आगे 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो जिस भाव से कर्म को स्वीकारेगा उसे उसी भाव से प्राप्ति होगी। मतलब जो अनित्य के लिए काम करेगा तो उसको अनित्य ही मिलेगा, मतलब जो संसार में परिवर्तनशील है तो उसको उसका फल भी परिवर्तनशील ही मिलेगा, तो फल भी वो खत्म होगा। पर जो नित्य के लिए करेगा उसको नित्य की प्राप्ति होगी, मतलब सत्य की प्राप्ति होगी। तो फिर भी हम क्यों नहीं कर रहे ये सत्य की प्राप्ति, क्यों हम सत्य के लिए काम नहीं कर रहे? क्योंकि भगवान आगे श्लोक में बोलते हैं 12 नंबर के श्लोक में, क्योंकि मनुष्य को ऐसा पक्का निश्चय हो गया है कि कर्म करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो संसारिक चीजें तो प्राप्त होती हैं, उसके लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, पर उसको ये लगने लगा कि जैसे सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं कर्म करने से, वैसे ही परमात्मा भी कर्म करने से प्राप्त होता है, मतलब भजन कीर्तन करने से, ध्यान करने से, जप तप करने से। और उसको ये समझ में अच्छे से आ गया कि जो संसारिक पदार्थ की इच्छा के कारण जो है वो उसमें इतना बेहोश हो गया, मतलब समझ के आया वो बेहोश हो गया, वो सत्य की तरफ उसका ध्यान अब जा ही नहीं रहा, वो उसी में इतना लिप्त हो गया। तो ये जो सत्य का ज्ञान है उसको अभी वहां पे उसकी नजर ही नहीं जा रही। पर यदि वो सेम चीज परमात्मा प्राप्ति के लिए भी सोच रहा है, कहीं भूले भुसरे उसको परमात्मा की याद आ गई कि मेरा लक्ष्य, और वो सोच रहा है इसी तरह जैसे संसार की वस्तुएं मिलती हैं उसी तरह मुझे परमात्मा प्राप्त होगा, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि संसार अनित्य है और उससे तुझे कैसे परमात्मा प्राप्त हो सकता है। और ये भी बता दिया कि स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें कर्मजन्य नहीं है, मतलब स्वरूप से कुछ भी स्वरूप प्राप्त नहीं होता इन कर्मों से। तो सेम थ्योरी परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं लगेगी जो संसार की चीजों के लिए लगती है। तो उसके लिए क्या चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए? उसके लिए चाहिए जिज्ञासा, प्रेम, मतलब भक्ति योग, कि मुझे उसको जानना है, और विवेक विचार मतलब ज्ञान योग। अब ज्ञान योग तो बता दिया जैसे भगवान ने कि तू अहमता ममता छोड़ दे, संसार से आसक्त मत हो, मेरी तरफ मुख कर ले, तो तू सत्य को पा लेगा। पर जैसे बताया हम संसारी लोगों से वो डायरेक्टली नहीं हो पा रहा, इसलिए भगवान ये पूरा कर्मयोग बता रहे हैं। तो कर्म तो तू कर ही रहा है, पर बस कर्म का डायरेक्शन बदल ले। अभी तक हम कैसे कर्म कर रहे थे? स्वार्थ भाव से, मैं करता हूं, मेरे लिए कर रहा था, पर फल की इच्छा के, ये मिल जाए वो मिल जाए। तो अब तुझे कर्म वो ही करना है, तो अभी तक तू बंध रहा था आसक्ति के कारण और फल की इच्छा के कारण, पर अब यही काम तुझे निस्वार्थ भाव से करना है, निष्काम भाव से। ऐसा करने से तू बंधन मुक्त होगा। तो ये हम कब कर पाएंगे ऐसा?
तो आगे भगवान 13 और 14 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, ये तब होगा जब हमको अपना जीवन का लक्ष्य पता हो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य? परम को प्राप्त करना, सत को प्राप्त करना। और जब ये उद्देश्य पक्का होगा, तब हमको समझेगा कि ये जो संसार की वस्तुएं हैं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी नहीं है, और इन वस्तुओं को मुझे संसार की ही सेवा में लगा देना है। और ये भी अब पक्का हो गया कि जो मेरा उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति का है, जो कर्मजन्य नहीं है। मतलब जैसे संसारी चीजें मिलती हैं वैसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अब उसको किसी भी फल की इच्छा नहीं है, संसारिक फल की। तो जो मिलेगा, वो जो करना है जीवन निर्वाह के लिए वो तो करेगा, पर वो फल से आसक्त नहीं होगा। क्योंकि क्या हो गया, अब उसके जीवन का उद्देश्य बदल गया, उसके जीवन का उद्देश्य बहुत ही उच्चतम हो गया। कैसे उच्चतम? बोलते निष्काम, पर उच्चतम फल की कामना हो गई ना, सत ही मिल जाए तो ये उच्चतम फल हो गया। वो भले ही प्राप्त हो या ना हो, पर उसकी प्राप्ति के रास्ते में ही, साधन में ही वो इतना प्रफुल्लित रहेगा और अपने हर कर्म को ठीक प्रकार से करेगा। अब क्योंकि क्यों अच्छे से करेगा? क्योंकि ये हमारा स्वधर्म ही है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, मतलब जो मैं खुद हूँ उसको ही मुझे प्राप्त करना है। पर असत को पकड़ने के कारण मेरे में अशुद्धि आ गई थी और मैं अपने आप को भूल गया था। क्योंकि ये मेरा स्वधर्म है, इसलिए मुझे खुशी रहेगी हर दिन, अब जीने में खुशी रहेगी कि मुझे तो अब संसार के लिए काम करना है और उद्देश्य मेरा है सत को प्राप्त करना, और उसे क्लियर रहेगा, इससे मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो ये जो स्वधर्म है, ये क्या है? तो स्वधर्म हमारा मनुष्य का यही है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, मतलब जो मैं स्वयं हूँ उसको ही प्राप्त हो जाना, मतलब नित्य को प्राप्त करना। तो ये जो स्वधर्म है, व्यवहार में भी स्वधर्म यदि हम जान लें, यदि स्व व्यवहारिक सांसारिक लेवल से देखें, तो हर मनुष्य में कुछ अपनी कला होती है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है, उसकी अपनी रुचि होती है। तो अपनी रुचि, अपनी कला के हिसाब से वो अपना पैशन या व्यवसाय रखे और उसमें बिजी रहे। यदि रुचि कोई और है, पैशन या लक्ष्य कोई और है, और उसमें वो ठीक नहीं कर पा रहा, तो रुचि और लक्ष्य को मिलाना पड़ेगा। या तो लक्ष्य उसने कुछ साध लिया, रुचि कहीं और है, तो वो लक्ष्य के प्रति रुचि रखनी पड़ेगी। और वो लक्ष्य में उसको कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो जो उसकी रुचि है उसको उसका लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो जो भी आपने लक्ष्य बनाया है जीवन में संसारिक लेवल पे, उसको उच्चतम लेवल से अच्छा करने की कोशिश करें, तो भी हमारे जीवन में प्रफुल्लता बनी रहेगी। और करते हुए भी हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ये तो संसार में करने के लिए, पर परम लक्ष्य वो है, तो उस कर्म को भी आप इस प्रकार करोगे कि मैं तो ये जस्ट टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, जीवन निर्वाह के लिए कर रहा हूँ, पर मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। और यहाँ पे भगवान फिर से अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने 3 गणों से ये प्रकृति रची है, ये सृष्टि रची है, पर फिर भी मैं अकर्ता हूँ, ऐसा तू जान ले। और फिर 15 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि पूर्व में सभी जितने भी मुमुक्षु हुए हैं, उन सब ने इस प्रकार कर्म किया है, ये सब जानकर, इसलिए तू भी कर, वो भी बंधनों से छूट गए थे, और तू भी इस प्रकार करेगा तो बंधन से छूट जाएगा। तो यही है कर्म योग, योग में स्थित रहकर कर्मों को करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। योग मतलब समता, द्वंद्वों से ऊंचा उठ जाना। द्वंद मतलब जो भी हानि, लाभ, सुख, दुख, ये जो जो भी ऑपोजिट बताएं, उन दोनों में सम रहना, मतलब स्वीकार भाव में रहना। हम स्वीकार भाव में कब रहेंगे? जब हम स्वधर्म में रहेंगे। स्वधर्म में हमको धीरजता भी आएगी, क्योंकि हमें पता है हमारा लक्ष्य क्या है और इससे प्राप्त नहीं होगा, और हमारे में स्वीकार भाव भी रहेगा। तो ये जो कर्म योग है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, कर्म संसार के लिए करना और योग अपने लिए। और कर्म योगी कोई अब ये ज्ञान हो गया कि मैं अकर्ता और मैं निष्काम भाव से मुझे कर्म करना है। अकर्ता मतलब कर्तापन नहीं जोड़ना है, कर्तत्व का अभिमान नहीं रखना है, और निष्काम भाव से मतलब किसी भी फल की इच्छा की आसक्ति नहीं रखना है। फल तो सम निर्धारित रहता ही है, कुछ तो प्लानिंग रहती है फल की, पर उससे आसक्ति नहीं रहती। मतलब इन ऑल निर्लिप्त रहना है, डिटैच रहना है, अटैच होके नहीं करना है। तो आगे अब भगवान कर्मों का स्वरूप बताते हैं, 16 नंबर का श्लोक। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? तो भगवान कहते हैं कोई भी क्रिया में
कर्ता का भाव जुड़ जाना तो वो कर्म हो जाता है, मैंने किया, मैंने किया। और भले ही वो कर्म आपको बाहर से देखने में दिव्य लग रहा है, पर कर्ता जुड़ने से वो राजसिक कर्म हो जाता है तामसिक। मतलब बाहर से आपको लग रहा है भगवत, कोई भगवत काम कर रहा है, भगवत लीला या भगवत उत्सव जिसने करवा रहा है, तो बाहर से हमें लगता है कि बहुत ही सतोगुण वाला काम कर रहा है। पर यदि उसकी उसमें कामना है कि मुझे मेरा नाम हो जाए, सब लोग को पता चले कि ये मैंने करवाया है, ये कामना जुड़ जाए, मतलब कर्तापन आ गया, तो वो रजस कर्म हो गया। और यदि कोई काम बाहर से हमें लग रहा है दिव्य, पर अंदर से वो जो कर रहा है उसकी ये इच्छा है कि इससे उसका नुकसान हो, मेरे करने से उसकी बेइज्जती हो, सबको लगेगा इन्होंने किया और उसने नहीं किया तो बेइज्जती हो, तो ये हो जाएगा तमस कर्म। तो यहाँ भगवान ने कर्मों के दो भेद बताए, कर्म और अकर्म। कर्म में कर्ता भाव, मतलब बंधन होगा, फल की इच्छा होगी, और अकर्म में कर्ता भाव नहीं रहेगा, वो अच्छी से जान गया मेरा कुछ नहीं है और मेरे लिए कुछ नहीं है, तो बंधन नहीं होगा और फल की उसकी इच्छा नहीं होगी, निष्काम भाव होगा। तो अब भगवान अर्जुन को बोलते हैं तो अर्जुन, तू युद्ध करता हुआ भी अकर्म अवस्था में यदि रहेगा तो तू बंधन मुक्त रहेगा, तो तुझे युद्ध को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। और जो तुझे लग रहा था कि युद्ध करके मुझे पाप मिलेगा, तो यदि तू अकर्ता भाव रखेगा तो तू अपने स्वधर्म समझ के करेगा, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है इस राज्य की रक्षा करना, तो तू बंधन मुक्त रहेगा। और यही बता रहे हैं यहाँ भगवान कि निर्लिप्त रहना ही अकर्म है, और कर्म करते हुए और कर्म नहीं करते हुए दोनों में निर्लिप्त रहना, असंग रहना। ना करते हुए मतलब, करते हुए तो समझ गया, करते हुए ना करते हुए भी कई बार हमें ये भी अभिमान हो जाता, हमने तो सब छोड़ दिया, हमने तो सब काम छोड़ दिए, अब तो हम सिर्फ भजन, और वो बार बार रिपीट करते हैं, तो ना करने का भी घमंड हो जाता है, अभिमान। तो ना करते हुए भी असंग रहना, ऐसा वो बता रहे हैं। तो ये हो गया कर्म में अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म। और आगे भगवान कहते हैं यही कर्मों में कुशलता है। और 17 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, तू कर्मों को जान, अकर्म को भी जान, दो तो बता दिए, साथ में विकर्म को भी जान, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, मतलब ये बड़ी मुश्किल से समझ में आता है, तो ये तीनों को अच्छे से जान ले। तो कर्म हमने समझ लिया, सकाम भाव से किए गए जो भी कर्म होंगे, जो भी क्रियाएं होंगी, शास्त्रों के अनुसार भी जो सकाम भाव से किए गए, फल की इच्छा के उसमें रहेगी रहेगी, और कामना मतलब थोड़ी बहुत रहेगी, तो वो हो गए कर्म। अकर्म मतलब जो दूसरों के हित के लिए किए गए हों, जिसमें कर्ता भाव नहीं हो। और विकर्म मतलब जो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, तो इसमें जब कामना बहुत अधिक हो जाती है तो वो विकर्म हो जाता है। और आगे भगवान कहते हैं 18 नंबर के श्लोक में कि बुद्धिमान कौन है और योगी कौन है। तो बुद्धिमान वह है जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म। तो जैसे देख लिया कि करना और न करना दोनों में वो उसकी असंगता है, दोनों में वो निर्लिप्त है। तो इस प्रकार कर्म ना करने में भी नित्य निरंतर असंग रहना, मुश्किल वहां आ जाती है कि हमने तो कर्म छोड़ दिया, उसका जो अभिमान है वो भी पक्का हो जाता है। तो निर्लिप्त रहना, यही मुख्य बात यहाँ कही गई है। और निर्लिप्तता का जो संबंध है वो मुझसे है, और जो लिप्तता का संबंध है वो संसार से है। तो मुझे निर्लिप्त रहना है, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो संसार के लिए कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य के लक्षण बताए। और योगी कौन बताया, जो समता में स्थित हो। तो यहाँ भगवान साक्षी भाव का बोलते हैं कि स्वाध्याय में लगे रहो, साक्षी भाव से अपने को चेक करो। फिर बताते हैं पंडित कौन है। तो कहते हैं जो कामना रहित हो, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए हो, जल गए हो, जो अनासक्त हो, वही पंडित है। तो इस प्रकार पंडित की डेफिनेशन बताते हैं। और आगे भगवान 20वें नंबर से और 22वें श्लोक तक बताते हैं कि कौन लोग कर्मों से बंध जाते हैं। तो कहते हैं कि जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करता है, जो नहीं बंधते उनका, जो आसक्ति का त्याग करता है, सदा तृप्त रहता है, और कर्म को करते हुए भी वो कुछ नहीं करता, क्योंकि वो अकर्ता है, उसने अपने अपने से संबंध उससे छोड़ दिया, विच्छेद कर दिया।
और फिर कहते हैं जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो, मतलब जो अंतःकरण के दोष थे, मल विक्षेप आवरण, वो उसके खत्म हो गए। मल विक्षेप कर्म योग से और आवरण ज्ञान योग से, मतलब जिसका अंतःकरण उसके वश में हो गया, सब इंद्रियां उसके वश में है, तो ये उसको वो पाप को प्राप्त नहीं होता। और तीसरा कहते हैं जो संतुष्ट है, तृप्त है, मतलब द्वंद्वों से जो रहित है, सिद्धि असिद्धि में सम है, वो कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। तो ये 20 से 22 श्लोक तक बताया कि कौन लोग कर्मों से नहीं बंधते। फिर 23वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि ज्ञान में स्थित हो गई, जो आसक्ति रहित है और जो यज्ञ के समान कर्म करता है, यज्ञ के लिए कर्म करने वाला मनुष्य, सभी उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं, मतलब वो अकर्मी हो जाता है। तो अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन, ये यज्ञ क्या है? तो भगवान अब आगे बताएंगे कि हर कर्म को यज्ञ के प्रकार करो, निस्वार्थ भाव से, निष्कामता से, लोकहित के लिए करो। तो अब मतलब अपना नाम मानकर किसी भी वस्तु को, जो भी आपके पास है, उसको दूसरों की सेवा में लगाना। तो यज्ञ से सभी कर्म जो हैं अकर्म हो जाते हैं। तो ये जो कर्म करने की हमें विधि बता दी, यज्ञ की समान करो और अपने साक्षी बनो, मतलब अपने मन बुद्धि को शुद्ध करो, स्वाध्याय करो, डेली आत्मनिरीक्षण करो कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, कि मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। तो सूक्ष्मता से अपने पे काम करो। और 3 बातें बताई, नित्य तृप्तो, कर्म फल असंग और निराशय, मतलब जो भी कर्म करो वो अपने आप को तृप्त समझ कर करो। यदि समझो मैं तो नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी सुख नहीं है, तो फिर जो हम कर्म करेंगे उसमें 100% नहीं देंगे, हम ऐसे ही बिना दिल से करेंगे, बेमन से करेंगे। तो नित्य तृप्त रहकर तू कर्म कर, तो 100% तू अपने कर्मों को ठीक प्रकार से कर पाएगा। कर्म फल से असंग, मतलब भगवान बोल रहे हैं कर्म फल तेरे हाथ में है ही नहीं, फल तूने सोच रखा है, पर उससे आसक्त मत हो। यदि तू उसी में आसक्त रहेगा तो फिर तेरी कर्मों में करते टाइम 100% तू नहीं दे पाएगा। और निराशय, मतलब किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। तो यहाँ बोलने का बात है कि फ्यूचर पर मत डिपेंडेंट रहो कि वो इस कर्म का फल आएगा तब मैं आनंदित होऊंगा। तो निर्भर मत रहो ऐसे फ्यूचर पे, प्रेजेंट में जो कर्म कर रहे हो उसको आनंद के साथ करो। तो इस प्रकार ये 23 नंबर श्लोक में बताया कि यज्ञ क्या है। और फिर 24 नंबर से 30 नंबर के श्लोक में भगवान ने 12 यज्ञ बताए जो हमारे जीवन की सभी क्रियाओं को कवर कर लेते हैं। और भगवान ने कहा हर कर्म यज्ञ की तरह करो। और इसमें जो 12 यज्ञ बताए वो है ब्रह्म यज्ञ, मतलब जो भी कर रहा है ब्रह्म कर रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है और वही सब कुछ कर रहा है। और फिर है देव यज्ञ, मतलब भगवत अर्पण भाव से करो, जो भी मैं कर रहा हूं उसको अर्पण करने के लिए। तीसरा है विचार रूप यज्ञ, मतलब कर्तव्य कर्म भी बोलते हैं इसको, मतलब अपने आप को जड़ता से हटाकर परमात्मा से जोड़ो, सत से जोड़ो, मतलब संसार के लिए कर्म करो पर जुड़ो अपने आप से। फिर है संयम रूप यज्ञ, मतलब अपनी इंद्रियों को विषयों की तरफ जो खींचती हैं उससे रोको, उनको कंट्रोल में करो, उनको विषयों की तरफ खींचने मत दो। और फिर इंद्रिय विषय हवन रूप यज्ञ, मतलब व्यवहार में आप देखोगे कि इंद्रियां खिंची चली जा रही हैं इधर उधर, पर उस वक्त राग द्वेष मत करो, उससे आसक्त मत हो, समता में रहो। फिर है समाधि रूप यज्ञ, मतलब अपनी शरीर मन बुद्धि इंद्रियां इन सबको स्थिर रखो। और 7वां है द्रव्य यज्ञ, मतलब जो भी वस्तुएं पदार्थ हैं इंक्लूडिंग हमारा शरीर, उसको सेवा में लगाओ। तपो यज्ञ, मतलब जो भी कर्तव्य कर्म, स्वधर्म कब आएगा, अपने कर्तव्य कर्म को निभाना ही स्वधर्म है। तो स्वधर्म में जो भी मुश्किलें आई, जो शारीरिक रूप से कष्ट हो या जो भी मन से, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप यज्ञ है। योग यज्ञ, मतलब द्वंद्वों में सम रहना, समता बताई है। और फिर बताया 10वां स्वाध्याय या ज्ञान यज्ञ, तो मतलब शास्त्रों का श्रवण मनन करो, उनको उनका अभ्यास करते रहो नित्य निरंतर, महापुरुषों से ज्ञान लेते रहो, उनके वाक्यों पर चिंतन मनन करो। तो हमारी जो ज्ञान अग्नि अंदर की वो प्रज्वलित हो जाएगी। और एक बार ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो गई तो सब हमारे जो दुष्कर्म है, पाप हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। 11वां नंबर बोला प्राणायाम यज्ञ, मतलब कहा है कि एक विधि है श्वास अंदर लेने की, ये भी एक पर्टिकुलर तरीके से करा जाता है, जो
ये प्राणायाम के एक्सपर्ट होते हैं वो अच्छे से सिखा पाते हैं। और प्राणायाम को नियंत्रित करना मतलब श्वासों को पूरक, रेचक और कुंभक इनको नियंत्रित करने से हमारी जो शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो नियमित रूप से और सुसज्जित रूप से काम करेंगी, ताकि हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहे और साथ में ही हमारा जो मन है वो संयम में रहे। तो इसलिए और ध्यान के लिए हम तैयार हों। तो प्राणायाम यज्ञ बताया। और 12वें नंबर का जो यज्ञ बताया वो आहार यज्ञ, मतलब ना ज़्यादा हमको भोजन करना है, बहुत ज़्यादा भी भोजन नहीं करना है कि हमसे प्राणायाम ना बने, या बहुत कम नहीं करना है कि हमें कमज़ोरी आ जाए और हम नहीं कर पाएँ। तो संतुलित आहार भी हमारे मन पर प्रभाव डालता है और हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस प्रकार ये सब यज्ञों को बताया कि यज्ञ से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और यहाँ कहते हैं कि अपने सभी कर्मों को यज्ञ की तरह करो, क्योंकि यज्ञ करने से वैसे तो हमको समझेगा नहीं, ये यज्ञ की तरह करने से हमारे भाव बदल जाएँगे। हम यज्ञ कैसे करते हैं, कोई भी छोटा-मोटा घर में भी हो कार्यक्रम या यज्ञ, तो हम हर चीज़ फ्रेश लेके आते हैं। हमारे मन जो रहता है अच्छा प्रफुल्लित रहता है, हमारे मन में भी अच्छे शुद्ध विचार होते हैं, हमें देने-देने की इच्छा होती है सबको। तो इसलिए जो हमारे कर्म है, रेगुलर कर्म भी जो है अकर्म बन जाएँगे, यज्ञ रूप बन जाएँगे, पूजनीय बन जाएँगे हमारे कर्म। तो इस प्रकार भगवान ने ये 12 कर्म यज्ञों का उल्लेख किया है, ताकि हम अपने जीवन में हर कर्म को पूजनीय बना सकें। तो जो भी यज्ञ हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि साल में एक बार यज्ञ का आयोजन किया और हो गया। ये जो यज्ञ हैं, ये डेली बेसिस पे होना चाहिए और इसके लिए वो हवन कुंड की ज़रूरत नहीं है। अब हम समझ गए ये यज्ञों का मतलब क्या है। तो इस प्रकार भगवान ने यज्ञों को की महत्वता बताई कि ये यज्ञ करने से जो है हम अकर्ता बनते हैं, निष्काम भाव आता है, हमारी वासनाएँ सब समाप्त होती हैं और हम आनंदित होते हैं। जिस भी दिन कोई वो आपने हवन कुंड करके भी यज्ञ किया होगा, उस दिन आनंद अच्छा लगता है, मन में फ्री लगता है। तो ये डेली बेसिस पे करेंगे तो हम हमेशा आनंदित फ़ील करेंगे। और यज्ञ कैसे हो रहे, कर्म को ही हम यज्ञ में चेंज कर रहे हैं, तो कर्म तो ज़रूरी है ही, कर्म नहीं तो यज्ञ नहीं। तो अपने कल्याण के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है और भगवान ने यज्ञ की महिमा बताई और यज्ञ करने वालों की प्रशंसा करी, ये 30वें नंबर के श्लोक में। फिर 31वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञ में देना ही देना है और ये हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। कई बार यज्ञ करके भी अभिमान होने लगता है कि देखो हम लोगों के लिए कितनी मदद कर रहे हैं। तो ये भाव छोड़ देना, ये हम अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। याद रखना, मैं किसी को कुछ दे भी नहीं सकता, प्रकृति की चीज़ थी, प्रकृति को ही लौटा रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो ये बल्कि भगवान को कृतज्ञता देना, शुक्रिया अदा करना कि मेरे को उस लायक समझा कि मैं कोई यज्ञ कर सकूं। तो जो यज्ञ नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान आगे 32वें श्लोक में बोलते हैं, यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और अब यहाँ पर आके साधक अच्छी तरह समझ जाता है कि ये जो कर्म है मेरे लिए नहीं है और यज्ञ की तरह करूँगा तो मैं अकर्मी हो जाऊँगा। और 33 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि जो सभी यज्ञों का रिजल्ट क्या है, अलग-अलग नहीं है, ये सभी कर्मों का यदि यज्ञ की तरह किए तो सभी यज्ञों का रिजल्ट क्या है, ज्ञान में लीन हो जाना। मतलब ऑल यज्ञ जो हैं कल्मिनेट इन विज़डम अल्टीमेटली। तो सभी में ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता बताई। और आगे कहा भगवान ने अर्जुन को कि तुझे अब मेरे हिसाब से तो तूने युद्ध करना चाहिए, युद्ध छोड़ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू युद्ध करते हुए भी अकर्मी हो सकता है, बंधन मुक्त हो सकता है। यही तेरा कर्तव्य है, तू क्षत्रिय है तो तूने ये करना चाहिए। तो फिर भी तुझे ऐसा लगता है तो तू कोई तत्वदर्शी, ये सोच थी पीछे कि तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के पास जा। और गुरु कैसा होना चाहिए, तत्वदर्शी और ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जिसको शास्त्रों का नॉलेज हो, तत्वदर्शी मतलब जिसको अनुभव हो गया हो। तो ऐसे के पास जा, वो तेरे को ठीक प्रकार से शिक्षा देंगे। ये यहाँ ये क्यों बताया, क्योंकि युद्ध भूमि में अब उसको ये तो नहीं बोलेंगे तू युद्ध छोड़ के अभी किसी तत्वदर्शी के पास जा। ये मन की बात है कि इस तरीके से आई होगी सामने, कि अभी भी भगवान को लग रहा है अर्जुन मेरे से कन्विंस नहीं हो रहा, तो इसको ये बता दो कि तू और भी किसी से पूछ ले, सलाह ले ले।
तो इस प्रकार तत्व ज्ञान का अनुभव अनुभव करके तेरे सभी मोह नष्ट हो जाएंगे और फिर तू मोह में नहीं पड़ेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं साधक के लिए। क्यों तू फिर से मोह में नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये ज्ञान होते से ही हमें पूर्णता की फीलिंग आती है और हम पूरे जगत को ही अपना एक्सटेंशन मानने लगते हैं। हमारा जो मन अभी तक सीमित था, अब क्या हो गया? विशाल हो गया। और अब हमने अपने अभ्यास ये जारी रहा तो अपने स्वरूप के साथ, पूरे जगत के साथ अब हम उसको परमात्मा में देखने लगते हैं, मतलब त्वम तत् स्वरूप की एकता हो गई। तो जैसे ही हम असत को ड्रॉप करते हैं, जड़ को ड्रॉप करते हैं, तो फिर सिर्फ सत ही सत रह जाता है। फिर आगे 36 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा कि पाप से पापी भी, जो उत्तम पापी भी हो, जिसने घोर पाप किए हो, वह भी ये ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बस उसकी दृढ़ता चाहिए कि मुझे चेंज होना है। तो ज्ञान रूपी नौका निसंदेह सभी पाप रूपी समुन्दर से तुझे पार लगा देगी। तो इसमें एग्जाम्पल हमने बहुत देखे हैं। अपन सबको लगता होगा कि हम तो पापी नहीं है, पर जो दूसरे पापी हैं उनको कैसे ज्ञान मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल बताए थे लास्ट सेशन में, तुलसीदास जी, वाल्मीकि, भरतहरि, इन सब ने वैराग्य इनको कैसे हो गया, कैसे परिस्थिति एकदम बदल गई। तो कोई भी चेंज हो सकता है, बस दृढ़ निश्चय चाहिए। और ये ज्ञान रूपी अग्नि सभी पापों को भस्म कर देती है। क्योंकि ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है, या ये जो ज्ञान है इतना पवित्र है, ये पवित्र से भी पवित्र है, तो अपवित्रता को ये रहने ही नहीं देता। और जो कर्म योगी होता है वो स्वयं ही अपने आप में इस ज्ञान को पा लेता है, स्वयं को पा लेता है, क्योंकि उसको समझ गया कि ये जो अनित्य कर्म और फल में है, ये स्वरूप को तो इससे क्या ही मिलेगा, क्योंकि स्वरूप तो नित्य है और ये तो अनित्य है। इसलिए वो कर्म और फल से अब बंधता नहीं, वो अकर्ता होकर निष्काम होकर कर्म करता है। और कहते हैं यही कर्म विज्ञान है। और जो अपना अपने स्वरूप से जिसने संबंध स्थापित कर लिया, वो है योग विज्ञान। तो इस प्रकार भगवान ने कर्म योग बताया, योग समता बताई, और आगे बोलते हैं 39 नंबर के श्लोक में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब जिसमें श्रद्धा हो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो जब अपने ये जो श्रद्धा, ये हमारी बुद्धि की एक विशेष क्षमता है। जब भी कोई हम अपने लक्ष्य स्थापित करें और लक्ष्य के प्रति जो प्रेम, विश्वास, समझ, रुचि हो, और उसको प्राप्त करने के लिए जो दृढ़ निश्चयता हो, लगन हो, उन सबको जब हम मिला दें तो वो बन जाती है श्रद्धा। तो श्रद्धा में इतनी चीजें आ जाती हैं कि दृढ़ निश्चय, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और सब काम छोड़कर उसमें लग जाते हैं। और जब लक्ष्य इतना क्लियर हो और पूरा हमने अपना सब कुछ उसमें डाल दिया हो, मतलब तन मन सब उसमें न्यौछावर कर दिया हो, तो संसार की सब एक्टिविटी से आप विरक्त हो जाओगे। तो कहा कि श्रद्धा किसको बोलेंगे कि वो श्रद्धालु है? जो संयतेंद्रिय और तत्परता, मतलब जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वो सिर्फ लक्ष्य की तरफ डायरेक्टेड हो। तत्परता मतलब जो पूरे स्पीड से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, पूरी स्पीड से कोशिश करता है। तो इस प्रकार श्रद्धा बताई। और इसमें शास्त्रों का बहुत बड़ा रोल है। शास्त्र हमें इन सब में मदद करते हैं, लक्ष्य को डिसाइड करने में और लक्ष्य प्राप्ति के दृढ़ निश्चय करने में। तो ये बहुत शास्त्र हमें महत्वपूर्ण है, जो हमें सहायता करते हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा को बोला गया डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, कंटिन्यूटी, क्लैरिटी एंड वर्शिपफुल एटीट्यूड, ऑल इन वन सेड श्रद्धा। और श्रद्धा को ही कहते हैं वन टाइम पासवर्ड है श्रेष्ठतम कर्म करने का। और भगवान आगे बोलते हैं जो विवेकहीन है, जो श्रद्धा रहित हैं और संशयात्म मनुष्य हैं, उनका पतन ही होता है, मतलब जो श्रद्धाहीन है। तो जो संदेह, ये शंका हो जाती है, उसको हटाना आवश्यक है। और उसको कैसे हटाएंगे? जिज्ञासा से। तो जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे में। संशय आया तो जिज्ञासा से उसे मिटाएंगे, और जिज्ञासा करेंगे तो कोई ना कोई हमें मिल जाएगा, कोई भी महापुरुष या शास्त्र जो हमारी शंका को मिटाएंगे। तो ज्ञान मतलब विवेक और श्रद्धा
भी संशय को मिटा देते हैं। तो अपने अंदर विवेक जागृत करो, अपने अंदर श्रद्धा को बढ़ाओ। हमको लगता है श्रद्धा बहुत है, पर अभी नहीं है इतनी, इसीलिए हम अपने लक्ष्य के प्रति इतने स्पीड से नहीं जा रहे हैं। और संशय क्यों हुआ? अज्ञानता के कारण, पूरी शिक्षा ना होने के कारण। तो विवेक को बढ़ाओ, ज्ञान प्राप्त करो। और आगे 41 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, ये विवेक द्वारा जिसके संशय मिट गए हों और जो समता में आ गया हो, उसके सभी कर्म जो हैं उससे संबंध बंधेगा नहीं, मतलब सभी भस्म हो गए हैं, छूट गए हैं उसके सारे कर्म बंधन। और जिसका उद्देश्य स्वरूप को प्राप्त करना हो, ऐसे मनुष्य बंधते नहीं। इसका मतलब भी हमारा लक्ष्य इतना पक्का नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर पा रहे, वे मुक्त होते हैं। और आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 42 में, कि हे भारत, तू योग में स्थित होकर अपने संशय को इस ज्ञान से नाश कर, उठ और युद्ध कर, खड़ा हो जा। तो हमें भी भगवान कह रहे हैं कि तू अपने संशय को मिटा। अभी भी हमारे में संशय तो होंगे ही, भले ही हम नहीं बोल रहे हैं उनको, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं उस पर काम, बैठे हैं आराम से कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा। तो भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान से उन संशय को हटा, उठ और युद्ध कर। हमारे लिए हमारे संसार से युद्ध कर और उससे तू ऊपर उठ जा। तो इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, संन्यास बताया। संन्यास किससे? आसक्ति से, परिग्रह से। और इसीलिए इस अध्याय का नाम पड़ गया ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो इस अध्याय में, चौथे अध्याय में हमने कुल टोटल 42 श्लोक पढ़े। पहले जो 10 श्लोक हैं उसमें भगवान ने इस ज्ञान की पुष्टि बताई और अवतार के बारे में बताया। 11 से 18 नंबर के श्लोक तक भगवान ने कर्म का स्वरूप बताया, साक्षी भाव बताया। 19 से 24 नंबर के श्लोक में भगवान ने योगी जन बताए, ज्ञानी जन कर्म कैसे करते हैं और कर्म करते हुए वो बंधते क्यों नहीं। और 25 से 30 नंबर के श्लोक तक में भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए और यज्ञ क्यों अनिवार्य है, यज्ञ की प्रशंसा करी। और 31 से 37, 31 से 37 नंबर के श्लोक में यज्ञ से हमारा शुद्धिकरण कैसे होगा, यज्ञ मतलब अकर्मी होके जब हम कर्म करेंगे निष्काम भाव से, वो बताया। विवेक जागृत करो ताकि निष्काम भावता आए। और 38 से 42 श्लोक में भगवान ने उपदेश दिया कि ज्ञान से इस अज्ञान को हटा, श्रद्धा जगा अपने में, संशय का नाश कर और उठ खड़ा हो, युद्ध कर। तो इस प्रकार ये ज्ञान कर्म संन्यास योग यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।